हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज हम एक नया मेथड करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 23 तक हमारा सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट था। आज हमारा 24 से हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट होगा। हम क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 lakh, नॉर्मल रेट 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 lakh। अब देखो, हमें इस पे भी क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है, बट इन्होंने ये बोला था कि कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। सबसे सिंपल सी चीज, इसमें भी हम स्टेप फॉलो करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में जब तक आपको ये नहीं बोला किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट के बारे में कि आपको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है या फिर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो अब दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, बट आंसर सेम आता है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। अब सिंपल से मेरे अकॉर्डिंग आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? सुपर प्रॉफिट, वो ज़्यादा इजी होता है, उसमें स्टेप्स कम है। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? आपको निकालना है हम कौन सा कैपिटलाइजेशन करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? सुपर प्रॉफिट वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप में आपकी गुडविल निकल आती है। तो सबसे पहले जोन से मेथड का कैपिटलाइजेशन कर रहे हो वो वाला प्रॉफिट आपको चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया? प्रॉफिट्स दिए हैं। जब आपको कुछ भी नहीं बोला कि ये प्रॉफिट्स हैं, तो आप इसको एवरेज प्रॉफिट मान लोगे। कौन से प्रॉफिट्स मान लोगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना? 2 lakh। क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा स्टेप 1 होगा। क्लियर? तो स्टेप 1 में हमारे एवरेज प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। आप कैपिटल दे तो कैपिटल्स भी लिख सकते हो या नेट एसेट्स भी लिख सकते हो। आपको दी हुई है 16 लाख, तो 16 लाख का 10%, 16 लाख का 10%, तो कितना आ जाएगा? 1,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? 2 लाख, और ये कितना है? 1,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 1,60,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। अब स्टेप 2 में हमारी गुडविल आ जाएगी। वो कैसे आएगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना। गुडविल क्या होगा? गुडविल कैसे होगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अगर आप करते हो या सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हो, बट आपको कैपिटलाइजेशन का रूल बता रही हूँ कि क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का अगर आप कैपिटलाइजेशन करें तो सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू 100 अपॉन में रेट होगा। 100 अपॉन में रेट। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जोन सा भी आप मेथड यूज करें, सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। तो हमारा क्या हो जाएगा? रेट की जगह क्या लग जाएगा? 10, क्योंकि रेट कितनी है? 10। तो इसको कट कर दो, तो आंसर आ गया आपका 4 लाख। यही आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल। क्योंकि सुपर प्रॉफिट से आपका बहुत इजी होता है। सुपर प्रॉफिट में बस सुपर प्रॉफिट निकाल के उसका कैपिटलाइजेशन अगर आप करोगे, वही आपकी गुडविल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कराने जा रही हूँ, उसमें भी सेम कैपिटलाइजेशन मेथड है। मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। एवरेज प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट आपको दी हुई है 15%। एसेट्स ऑफ द बिजनेस 17 लाख, लाइबिलिटीज वर 2 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, हमें इसमें क्वेश्चन में 25 और 24 में भी आपको क्या बोला हुआ था? हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाली है, बट आपको ये मेंशन नहीं था कि एवरेज प्रॉफिट का करना है या फिर सुपर प्रॉफिट का करना है। तो हमने सुपर प्रॉफिट का करके हमने आंसर निकाल दिया।
लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि आपको गुडविल निकालनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको वही मेथड यूज़ करना है। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड से हमको 4 स्टेप्स पे कन्वर्ट करना पड़ता है। कितने स्टेप्स कन्वर्ट करने होते हैं? 4। सबसे पहले आपको निकालना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटलाइजेशन ही एवरेज प्रॉफिट का करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। नंबर 1 पे एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको गिवन है, 3 लाख दिया है, तो हम लिख लेंगे 3 लाख। क्लियर? अब दूसरा स्टेप जो होता है इसी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? कैपिटलाइजेशन। देखो स्टेप में करोगे तो क्वेश्चन आपको हमेशा अच्छे से किया जाएगा आपका। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप पहले लिखते हो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। हमेशा जब भी कैपिटल, ये आपका एमसीक्यू में भी आता है कई बार जब बच्चे गलत कराते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई होती है या फिर डिवाइड होती है। तो हमेशा क्या होता है कि रेट क्या होती है? डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो बस अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 3 लाख। तो 3 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट। रेट कितनी है? 15। इसको कट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू ये। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? अब जैसे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लिया, अब हमारा ये आ गया, कैपिटलाइजेशन किया हमने। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा नेट एसेट्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? नेट एसेट्स। 3rd नंबर पे आप नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा नेट एसेट। नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी है? 17 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे 17 माइनस 2 5 लाख, तो आपका नेट एसेट्स क्या आ जाएगा? 5 लाख। अब 4th नंबर पे गुडविल जो हमको निकालनी है। 4th नंबर पे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें कौन सा मेथड यूज करना था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस जो अपनी 3rd नंबर पे, मतलब जो पहले आपने 2 स्टेप निकाले हैं उन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होगा वो गुडविल होगी, माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या आया था? 20 लाख। और नेट एसेट्स कितनी आई आपकी? 15 लाख। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुडविल 5 लाख। तो बस आपको स्टेप फॉलो करनी है। 4 स्टेप में जाएगा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और जो हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था 2 ही स्टेप होते हैं। आप इसी सेम क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके भी देखना, आपका आंसर एकदम सेम आएगा, बट आपको छोटा पड़ेगा, वो 2 स्टेप में हो जाएगा।